तो आज है 17 जून 2024 और मेरे बर्थडे का मंथ है, क्योंकि मेरा बर्थडे भी जून में ही आता है 30 जून को। चलो तो सेकंड पार्ट है ये सेकेंडरी चीज़ है। तो हम कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे सबको जाने का ड्रीम होता है, और स्पेशली सब भक्त वहीं जाने की प्रार्थना हमेशा हमारी लाडली जू से करते हैं। तो हम जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन, और बहुत अर्जेंट में जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें इनविटेशन आया है मंदिर की तरफ से। तो हम जा रहे हैं, और सेवा हमारे ठाकुर जी की हम दे के जा रहे हैं। एक माता जी हैं, प्रभु जी हैं, उन्हें। तो अब हम करेंगे पैकिंग। मुंबई में हो रही थी बहुत तेज़ बारिश कुछ दिन से, लेकिन अब अचानक से बारिश बंद हो गई और उससे ज़्यादा डबल गर्मी होने लग गई। और कल एकादशी यानी कि 18 को एकादशी है, और 18 की मेरी सुबह की फ़्लाइट है 8:30 बजे की। अब सोच रहे हो ऐसी गर्मी यहीं है, इससे डबल ज़्यादा गर्मी हमारी वृंदावन में। कैसे निर्जला उपवास रखा जाएगा, ये एकादशी रखा जाएगा, वो तो कोई आइडिया नहीं। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब है पिछले 15 दिन से, मुझे दिन की कम से कम 10 गोलियाँ खानी पड़ रही हैं। तो मतलब सब बहुत हौच-पौच चल रहा है। तो चलो ये सब तो कोई बात नहीं, अब पैकिंग करते हैं फटाफट। चलिए श्री राधे। तो ये रहा वार्डरोब। अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा है वहाँ, अब कन्फ्यूज़न है कि कौन सी मैं साड़ी लेके जाऊँ। वैसे भी मेरा गोपी ड्रेस पहनना तो छूट गया है पहले से, तो अब उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे रहा नहीं है। और गर्मी बहुत भयंकर है वहाँ पे, तो गर्मी के हिसाब से ही कुछ कपड़े लेने का सोच रही हूँ मैं। देखती हूँ, लड़कियों की लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किसी चीज़ की होती है, कपड़े क्या पैक करी। कितना भी वार्डरोब भरा हो, यही सोचते हैं क्या कपड़े ले, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो एक ये मुझे पसंद आया, सूती का है, मुझे स्पेशली ये बहुत पसंद है। मैं अभी तक एक बार ही शायद पहनी होंगी। तो एक ये निकालती हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये अभी तक मैंने एक ही बार पहना है। तो एक ये निकालती हूँ, कुछ और भी अच्छे लेने पड़ेंगे थोड़े बहुत ना। साड़ी तो पड़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है जो सामने दिख जाए ना वही पैक करके ले चलो। एक्स्ट्रा कौन पैक करे, ऐसा खोलना पड़ेगा सब छुआछूत हो जाता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, मुझे बहुत बहुत चिढ़ मचती है ऐसा टाइम में पैकिंग करना। दूसरे कपड़े देखती हूँ और क्या है जो कुछ ठीक ठाक लगे। गोपी ड्रेस पहनना है, लेकिन गर्मी का ध्यान रखते हुए मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन देखते हुए कोई ड्रेस निकल जाए तो ले लेती हूँ। क्या है इसमें से, और देखो देखो देखो, आप भी देखो। रात के 10 बज रहे हैं और ये देखो सब सामान अभी भी ऐसे ही चल रहा है। पैकिंग अभी तक हुई नहीं, क्योंकि मैं बाकी सारे काम करने में बिज़ी हो गई थी। मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। बहुत देर से सोच रही थी मैं कौन सा लेके जाऊँ, तो मैंने 3 साड़ी डिसाइड किया कि मैं 3 साड़ी लेके जाऊँगी। और सोच रही कि ये वाला मैं गोपी ड्रेस ले लेती हूँ। कहाँ पहनूँगी, इतने सारे सिलवा के मैंने रख लिए और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पहनूँ। और इतनी देर से मुझे पिंक कलर का ये मुझे वाइट कलर का दुपट्टा ही नहीं मिला, तब जाके मिला। तो यही एक ले लेती हूँ, ये वाला। मैं ये वाला पहनी थी, लेकिन ये मुझे कुछ जमा नहीं, तो ये रहने देती हूँ। ये वाला ही पहन लेती हूँ, ये हो जाएगा। इसका ब्लाउज़ और ये वाइट कलर का दुपट्टा भी मिल गया, मुझे बहुत देर से मिल नहीं रहा था, तो वाइट इसके साथ चला जाएगा। ले लेती हूँ, है मन करा तो पहनूंगी, नहीं करा तो कहते हैं सेफ्टी वेयर ड्रेस भी रखूँगी। देखते हैं क्या है, इतना क्या सोचना है किसी चीज़ के लिए। बाकी सारी चीज़ें पैक करती हूँ मैं, सोऊंगी, फिर मुझे सुबह 3:30 बजे भी उठना है। श्री राधे। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। बज रहे हैं सुबह के 5 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। तो हम जाएंगे, ऑटो करेंगे और सीधे एयरपोर्ट पहुँचेंगे। लाला की सेवा के लिए आ गए हैं सब, तो कोई टेंशन की बात अब नहीं रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है कुंज को छोड़ के जाने की। कनक को मैं कुंज को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं कभी ऐसे गई नहीं हूँ उनके बिना। मेरा मन है कि मैं लेके जाऊँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इतना भागम दौड़ रहेगा, मैं अकेले फिर उनको छोड़ना, फिर सब भूख लगाने में सब दिक्कत हो जाएगी। तो इस चक्कर में लेके नहीं जा रहा। फिर सेवा के लिए सब लोग हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधे एयरपोर्ट। तो ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट।
और ऑटो स्टैंड से ऊपर जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा ऊपर जाने में, बहुत लंबा सफर है यहाँ से ऊपर तक का। अगर कार से जाते हैं तो सीधे ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन क्यों ऑटो का पैसा देना जब ऑटो में सस्ते में पहुंच जाएंगे। इतना चल के जाना है। मैं कितने सालों के बाद आई हूँ मालूम है, जब से मेरे कुंज आए उसके पहले से ही मैंने बंद कर दिया था। मुझे लगा कोई जगह अगर सस्ते पहुंच सकते हैं तो क्यों बेफालतू का खर्च करना, है ना। ऐसा है। और ये है मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह 5:30 बजे ये हाल है ना सुंदर। तो ये पहुंच गए हम ऊपर लिफ्ट से। ये यहाँ से ही ऊपर थोड़ा सा आना पड़ता है यार, थकान हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, मैनेज हो जाता है ये पूरा, है ना। देखा होगा ना अपने सारे सेलिब्रिटीज को आते हुए यहाँ पे, ये वाली जगह पे। ऐसा लगता है सारे मीडिया वाले यही सोते रहते हैं। तो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हम हमारे लाडली जू के दास चले लाडली जू से मिलने श्री राधे। ये पहुंच गए हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम अपनी बोर्डिंग करवाएंगे और फिर जाएंगे। ये हम आ गए नीचे, हमारी बोर्डिंग चेकिंग सिक्योरिटी विक्योरिटी सब हो गई। अब हम सीधे गेट पे जाएंगे। बहुत घुमा दिया इन लोगों ने, पहले यहाँ पे था सिक्योरिटी, ये नीचे वाले पे, अब ऊपर कर दिया। एयरपोर्ट पे ही शॉपिंग बना रखा है, शॉपिंग सेंटर, और सबसे ज्यादा महंगा यही मिलता है दुनिया का। गाड़ी खरीद के सीधे जाओ फ्लाइट में बैठ। यहाँ बहुत चलना पड़ता है, इसलिए मैं शूज पहन के आई हूँ। ये गेट नंबर ऊपर लिखा है, मेरा है 49, मुझे इधर जाना है। सुंदर सुंदर एयरपोर्ट, बहुत बड़ा कॉफी हाउस है। कॉफी के लिए इतना बड़ा खर्चा, बताओ। इसकी स्मेल सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है, लेकिन ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। ये आ गए, सब गेट ही गेट है, लेकिन मुझे मेरा नहीं मिल रहा है 49, पता नहीं कहाँ है। सुबह सुबह मेरा वॉक हो गया अच्छा खासा। यहाँ पे मैकडी भी खुल गया है, पता है पहले मैकडी नहीं खुला था, अभी कुछ दिन पहले खुला है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से तो आई ही नहीं रही। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि जहाँ से नॉनवेज मिलता है ना वहां से वेज भी नहीं खाना है। इसलिए मैकडी का सपना अधूरा रह गया। खुला तो काफी टाइम से, पता है, विदाउट इंडियन गार्लिक का, लेकिन फिर भी मैं नहीं खाती। एक ही बार खाई थी, उसमें मेरा मन ही नहीं था। इससे चलेंगे हम, चलने की हिम्मत नहीं है। इतना सुंदर व्यू है, देखो। जगह मिल गई है, चुपचाप इधर कोने में बैठ जाती हूँ मैं, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है। कितना बज रहा है, जल्दी आ गई है वैसे भी, 6 बज रहा है अभी तो, 8:30। बहुत टाइम है यार, मैं बहुत जल्दी आ गई है सोच, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई मॉर्निंग में। अब इतनी देर वेट करो, जल्दी आना चलेगा लेट आने से तो, है ना। तो फ्लाइट है सब, लेकिन मेरी नहीं है। मुझे मेरी फ्लाइट के लिए बहुत देर रुकना पड़ेगा। मैं क्यों इतनी जल्दी आ गई, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही, टेंशन टेंशन, कहीं मिस ना हो जाए फ्लाइट, मिस ना हो जाए फ्लाइट। पर अब इतना अफसोस हो रहा नहीं, इतने जल्दी आगे के पूछूंगी। जल्दी आओ तो टेंशन, लेट आओ तो टेंशन, समझ ही नहीं। जल्दी आने का नुकसान ही यही है, समझ ही नहीं आता क्या करना। मैं अपनी माला कर चुकी हूँ, लेकिन नींद बहुत आती है बैठे बैठे। अगली मॉर्निंग फ्लाइट सबसे ज्यादा खराब होती है। चलो भैया, फाइनली अनाउंसमेंट हो गई, अब जाएंगे हम। बहुत बोर हो गई, बोर तो नहीं हुई, पढ़ ही रही थी इतनी देर से, लेकिन बैठे बैठे मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बैक पेन की प्रॉब्लम चल रही है। मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती। अब अनाउंसमेंट हो गया, फटाफट बैठे फ्लाइट में जाके बस। अगर वृंदावन नहीं जाना होता ना, तो मेरी जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है ना मेरी तबीयत की, मैं हिलती ही नहीं घर से। बस वृंदावन को लेके थोड़ा सा मोह है ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मोह है सबको। और श्री जी सामने से बुलाए और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तबीयत तो क्या है, खराब होती रहेगी। शरीर कभी ठीक रहता है क्या किसी का? धाम बुलाया जाए और धाम ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सारे दुख तकलीफ भूल जाते हैं जब पता चलता है कि जाना है। बस खाली कुंज को मिस करती हूँ सबसे ज्यादा। मिस तो सबको कर रही हूँ, लेकिन कुंज छोटे हैं ना अभी, बहुत एकदम सेंटी सेंटी हो गए थे कल, हम दोनों बहुत रोए थे। उनको ऐसे छोड़ के गई नहीं, तो वो ज्यादा मोह लग रहा है। मन था ले आऊं, लेकिन
इतनी बुरी कंडीशन में फंसी हूँ ना कि उनको लेके भी नहीं आ पाई मैं। ये चले हाँ फाइनली मुझे जल्दी पहुंचना है वृंदावन में, लेट नहीं होना चाहती हूँ। मुझे मैं सोच रही हूँ परिक्रमा लगा लूँ आज। अगर लाडली जी की कृपा रही तो मैं परिक्रमा लगाना चाहती हूँ, फिर मेरे को दर्शन भी करना है। दिल्ली से कम से मुझे 2.5-3 घंटा लगेगा वृंदावन पहुंचने में। सब प्लानिंग करके रखा है ना, बस जैसा सोचा है वैसे श्री जी करते हैं तो बस बहुत है। मेरे को विंडो सीट मिली है, टेंशन में थी, मुझे लगा कि ऑफ मिडल में आता है, देखा तो एफ विंडो में अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे फिर तब। विंडो सीट का ही आनंद है, अगर विंडो सीट मिल जाए ना तो मजा आ जाए। मैं जितनी बार है ना मैं नंद बाबू के साथ ट्रैवल करती थी, मुझे हमेशा विंडो सीट मिलता था। अब देखना मैंने बहुत सारे ब्लॉग अपलोड किए हैं नंद बाबू के साथ जब हम फ्लाइट में जाते थे तब के। पहली बार कितना टाइम बाद अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। पानी पीनी होगी बाबा कितनी देर के बाद 7 के ऊपर हो गया। कितना आनंद है ना, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे नहीं लेकिन 5-6 घंटे में पहुंच जाऊंगी। एकादशी मजे हो गए मेरे इस बार। अपना टाइम ना खराब करते हुए मैं सेवक वाणी का पाठ भी कर रही हूँ। तीसरे प्रकरण में पहुंच गई हूँ और मेरी माला किशोरी जी की कृपा से होती है तो मैं एक्स्ट्रा राउंड ज्वाइन करने के लिए मैं काउंटर भी लेके आई हूँ साथ में। सो गई थी तो सोते सोते मैंने इतना तो कर ही दिया। तो अब ये हम 5 प्रकरण पढ़ना है मुझे, तीसरे में मैं पहुंची तो फ्लाइट में ही मुझे लग रहा है 5 कंप्लीट हो जाएगा श्री जी की कृपा से। और चंद्रासी जी जो दिल्ली वृंदावन जाएंगे ना गाड़ी में, तब तक सारी चीजें हो जाएगी, फिर वृंदावन जाके सिर्फ मुझे देखते हैं परिक्रमा दर्शन कब रहेगा वही रहेगा। ऐसे पूरा लाइन अप करके रखती हूँ ट्रैवलिंग में भी, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बस। आईने की लैंडिंग हो रही है तो थोड़ा पैकेट खिला दे रहे बाप रे बाप, डर जाए इंसान को। ऐसा लग रहा है किसी फ्लाइट से किसी तेल बारिश हो रही है। हाँ तो ये लैंडिंग है भाई इंडिगो वाला, निकल जाए इंसान। तो फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं। फ्लाइट पे फ्लाइट यहाँ पे पास के भारत की बोलेंगे ना कि कुछ और बोलेंगे। इतनी सारी फ्लाइट्स हैं, 10:30 तो ऑलरेडी बज गया है। 10:33 गर्मी तो बाहर बहुत खतरनाक लग रही है। चलो देखते हैं बाहर का क्या हाल है। भाई शायद यहाँ की तो गर्मी देख के हालत टाइट हो गई मेरी। चल रही है इतनी तेज गर्म है यहाँ पे, ज्यादा देर नहीं रुक सकते, बाद में मर जाएंगे। फ्लाइट भी लैंड हो रही है, क्या क्या देखने आज की तो ब्लॉगिंग में मजा आ गया होगा। सब लोगों ने मजे कर लिए बोले मस्त ब्लॉग है आज एकदम अलग। फाइनली मैं कहीं तो निकली तो मुझे टाइम ही नॉर्मल नहीं, ऐसा लग रहा है लोकल बस में जा रहे हैं। गर्मी में कभी भी दिल्ली नहीं आने का इसकी सैरी करते थे भाई। मैं बोलती हूँ दिल्ली वालों बहुत हिम्मत है आप लोगों में, मेरे में तो जरा भी नहीं बची। ये पहुंच गए, अब लगेज लेंगे फिर वेट करेंगे, कोई और भी आ रहा है उनका। मैंने जो सोचा था उससे विपरीत हो गया। मैंने कहा ना हम जो प्लान करके निकलते हैं ना ठाकुर जी पूरा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो पूरा चेंज हो गया। अभी देखते हैं क्या है, तब वेट करें। तो ये बाहर आ गए हम, वेट कर रहे हैं हमारी टैक्सी का। दिल्ली की गर्मी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। एकादशी है ऊपर से, ऐसी गर्मी हो हिम्मत है 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए लोगों को। तो मिल गई ये गाड़ी, जा रहे हैं हम लोग स्कॉन गुड़गांव। तीन देर में तो पूरा चल गया है ये मेरा कौन कर रहा है 52-53 का टाइम।
श्री राधे, तो मैं पहुंच गई ये रूम पे। ये देखिए हमारे बाहर का व्यू है। अभी तो हम दिल्ली में ही हैं। गुरुग्राम ऐसा कुछ कहते हैं, पता नहीं, मेरे को तो नाम ही याद नहीं रहता। यहाँ भी रूम रखे हुए हैं, मतलब हम नीचे दर्शन भी करके आए, टेम्पल भी है नीचे गौरनिताई का, हम दर्शन करके आए, प्रभु जी से मिल के भी आए। अब रूम में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो। उन लोग का कहना है कि थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा गर्मी नॉर्मल हो जाए, फिर हम निकलते हैं। तब तक मैं फ्रेश हो जाऊंगी और प्रसादम पा लूंगी। ये रहा देखो बेड, मैंने वहाँ बैग रखा है। जो बड़ा वाला सूटकेस है वो तो गाड़ी में ही है, क्योंकि अभी सब लोग आएंगे तो फिर फ्रेश होके दर्शन, मतलब दर्शन करेंगे, फ्रेश होंगे, प्रसादम पाएंगे और फिर निकलेंगे। सच बताऊं ना तो पिछली बार तो एकादशी रख ली थी हमने निर्जला, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ था। हमने जाके मंदिर में डांस भी किया था, खूब सारा कीर्तन किया था, खूब आनंद आया था। लेकिन जिस हिसाब से इस बार की गर्मी है और मैं जो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से तो बहुत मुश्किल है प्रसादम पाऊंगी मैं। मतलब नॉर्मल एकादशी रखेंगे, वो वाला नहीं हो पाएगा भाई। ऊपर से थकावट, ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट है इस बार। हर बार ना भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं सच में। निर्जला के टाइम पे सबसे ज्यादा। पता है मेरा निर्जला का प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा? कि मेरे को जब भी मेरी एकादशी होती है और निर्जला, पहली एकादशी और निर्जला, इसमें ना मेरे सर्कल चालू हो जाते हैं और मेरी तबीयत बिगड़ती है। उनको तो पता ही है, और फीमेल्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है लाइफ में। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस समय एकादशी को फास्ट रखना। लेकिन निर्जला में कहते हैं, हमेशा हमने हमेशा सुना ही होगा कि कभी भी अपने शरीर को तकलीफ देखे नहीं, नॉर्मल फास्ट रखो। अगर पानी के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहारी खा के आप फास्ट रख सकते हैं। श्री राधे, तो ये आ गया हमारे लिए प्रसादम, और ये रहा, सब फास्ट का ही है। हम इसको पाएंगे, सब लोग आ जाएं तो चलेंगे। सुबह से अभी कुछ गया, टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ खाने पीने का। हाँ, श्री राधे। कुछ भी कहो, प्योर जो दही दही होती है ना, उसका टेस्ट अलग होता है। हम्म। हम्म। ये मार्केट वाली नहीं है, गौशाला से आती है ना, वो वाली है। इसलिए इसका टेस्ट एकदम से अलग होता है, मैंने नोटिस किया है ये ऐसा।